कैसे पिता हो गए? किसने स्वीकार किया पिता? ये कौन सी पॉलिसी है? एक पिता बन गया, दूसरा चाचा बन गया, और तो फिर बहन जी मायावती तो राष्ट्रीय नेता हैं, इनको राष्ट्रीय बहन क्यों नहीं घोषित कर देते? इनको राष्ट्रीय बहन घोषित कर दे ना। वो तो एक सोची समझी साजिश की, एक हिंदुत्व धर्म के लिए कि भाई उनको बाबर को, औरंगजेब को, अकबर को महान बनाना है ना। उसके खिलाफ आपको जो छुपाया गया, जो नहीं दिखा, मैं इसका स्पष्टीकरण दे रहा हूँ कि जो कह रहे हैं कि इतिहास में नहीं दिखाया गया, कहीं दिखाया नहीं गया। आप किताब खंगालिए ना भाई, कहे एनसीईआरटी के भरोसे बैठे हैं। दिनकर जी नहीं बताएंगे ये, हमें खुद से जाके इतिहास को और किताबों को खंगालना पड़ेगा, और या फिर इसके लिए बगावत करना पड़ेगा, है ना। यहाँ बोलने और यहाँ रोने से इतिहास नहीं बदलेगा। अगर कहीं गॉडसे की फिल्म आई ना, तो पूरे हिंदुस्तान में जैसे महाकुंभ के लिए भीड़ उमड़ी है ना, इस तरीके से बिल्कुल 100% राइट। सिनेमा घरों पे भीड़ उमड़ पड़ेगी। जो अपना धर्म का, अपना मतलब इतिहास के बारे में दिखाया जा रहा है, ये लोग तो जयचंद ने चुरा के रखा था इसको मतलब ये होता था, जो हम अगर चुरा देंगे, अगर ये कर देंगे तो मतलब हिंदू जागेगा नहीं, हिंदू को बांट के रखेंगे। मगर अब सबको जान चुका है। अरे मेरे भाई, क्या देश के इतिहास के बारे में, देश के भूगोल के बारे में ये लोग ने बताया नहीं। आज छावा मूवी मैडम रिलीज हुई है। 1980 में शिवाजी सावंत की किताब आई थी छावा, आपने पढ़ी? नहीं पढ़ी। संभाजी मैं बताऊं ना, जो किताब का 20% भी नहीं दिखाया गया। आप इतिहास खंगालिए, किताबें खंगालिए, आपको मिलेगा। नहीं दिखाया गया। अरे मैम, जो दिखाया गया बेशक बहुत अच्छी मूवी है, नो डाउट, लेकिन इस किताब से ज़्यादा क्रूरता जो औरंगजेब की थी, जो मुगलों की थी ना, वो शिवाजी सावंत की किताब छावा, जहाँ से एक मूवी आई है, वो किताब पढ़िए, वहाँ इससे ज़्यादा क्रूरता। डायरेक्टर ने बोला तो को उतना हम नहीं दिखा सकते, पब्लिक नहीं देख पाएगी। मैम, मैं इस चीज़ का स्पष्टीकरण दे रहा हूँ कि जो कह रहे हैं कि जो छुपाया गया, जो नहीं दिखा, मैं इसका स्पष्टीकरण दे रहा हूँ कि जो कह रहे हैं कि इतिहास में नहीं दिखाया गया, कहीं दिखाया नहीं गया। आप किताब खंगालिए ना भाई, कहे एनसीईआरटी के भरोसे बैठे हैं। दिनकर जी नहीं बताएंगे ये दिनकर जी नहीं बताएंगे। आप शिवाजी सावंत को पढ़िए। आप खबर जब 5वीं क्लास में पढ़ाया जा सकता है, तो संभाजी महाराज के बारे में 5वीं क्लास में क्यों नहीं सिलेबस में आ सकता? मैं वही चीज तो मैं कह रहा हूँ मैम। अब इसके लिए तो हमने अलग किताबें खोजी नहीं। अरे मैडम, मैं वही चीज बता रहा हूँ आपको कि इसके लिए दो रास्ता है, या फिर हमें खुद से जाके इतिहास को और किताबों को खंगालना पड़ेगा, और या फिर इसके लिए बगावत करना पड़ेगा, है ना। यहाँ बोलने और यहाँ रोने से इतिहास नहीं बदलेगा, है ना। वो तो एक सोची समझी साजिश की, एक हिंदुत्व धर्म के लिए कि भाई उनको बाबर को, औरंगजेब को, अकबर को महान बनाना है ना। उसके खिलाफ आपको अरे महाराज, एक सेकंड सुनिए ना। उसके लिए आपको किताबें खंगालनी पड़ेगी, है ना। उसके लिए किताबें पढ़नी पड़ेगी। देखिए, किताबें, जो भी पॉलिटिशियन हमारे देश में, वो तो पढ़े लिखे हैं भैया, वो तो पढ़े लिखे हैं ना। उनको तो पता है ना कि औरंगजेब कैसा था, उसकी पर्सनालिटी कैसी थी। उसके बाद भी औरंगजेब के नाम पे रोड रखना, बाबर के नाम पे रोड रखना, क्या हमारे देश में हिंदू के जितने लीडर्स हैं, लेजेंड्स हैं, क्या औरंगजेब बाबर को मैम, कौन सा नेता हिंदुस्तान का इतना पढ़ा लिखा है? कौन पढ़ रहा है? आप बताएं। लालू यादव जी से पढ़े लिखे को उम्मीद, ममता बनर्जी से आप इतिहास की उम्मीद करेंगी? आप कांग्रेस से तो कर सकते हैं, राहुल गांधी से तो कर सकते हैं। राहुल गांधी से आप इतिहास की, जो खुद ही इंडियन नहीं है, वो इंडियन्स को वो देगा, इतिहास हमारा बताएगा। आप कहें उनसे, आप खुद पढ़िए, ऐसी किताबें बहुत सारी। मैं आपके व्यूअर से भी कहूँगा ना, मैं कहूँगा कि किताबें पढ़िए भैया, इतिहास खंगालिए, सीताराम गोयल को पढ़िए, शिवाजी सावंत को पढ़िए, देखिए कि हिंदुत्व क्या है। ये कैमरा पाके एक मूवी देख के, मूवी के इशारे से जब आएगी, मूवी बनेगी, तब हम अपने इतिहास को लगता है कि ऐसी फिल्में बॉलीवुड में और बननी चाहिए। और अब बीजेपी अगर आ गई है, सेंट्रल में है, कहा जाता है कि हिंदुओं के चेहरे हैं, हिंदुओं की पार्टी कही जाती है भाजपा, तो भाजपा को अब ऐड करना चाहिए सिलेबस में, हिंदू के जो लीडर्स रहे उनके बारे में। बिल्कुल 100% ऐड करना चाहिए। बॉलीवुड में फिल्में बननी चाहिए, लेकिन ऐड नहीं होता, फिल्में नहीं बनती हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, किताबें खंगालनी चाहिए, हमें किताब इतिहास को पढ़ना चाहिए, वाकई जो यथार्थ इतिहास है। बिल्कुल मैम, कितने लोग जितने दिखाए गए, आप चौथी 5वीं कक्षा में आता है, दिनकर जी की कविताएं आती है, राष्ट्र कवि बताए जाते हैं। क्या आपको पता है दिनकर जी औरंगजेब के बारे में लिख रहे हैं कि औरंगजेब के महल में एक बार उसके 2 सैनिक, मोर पक्षी जो होता है, उसको मार कर लेके आए। औरंगजेब ने उसका हाथ कटवा दिया, इसलिए क्योंकि वो कह रहा है कि हिंदू भाइयों की भावना आहत होती। ऐसा दिनकर जी राष्ट्र कवि ने लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो बड़े बड़े राष्ट्र कवि हैं,
जो तथाकथित लेखक है ना हिंदुस्तान के, वो सब इसी रंग में रचे बसे हैं। इसलिए मेरा पॉइंट बस ये है कि हमें बॉलीवुड के भरोसे नहीं बैठना है, हमें उन किताबों के भरोसे में कि हमारे एनसीईआरटी में लाएंगे, इतने साल में नहीं हुआ तो हमें उसके भरोसे नहीं बैठना है। हमें किताबें खंगालनी है, किताबें पढ़िए इतिहास में। आपको भरोसा नहीं होगा, यहाँ पे जितने लोग हैं ना, जितने तथाकथित हिंदू हैं, है ना, उनको शिवाजी सावंत का नाम तक नहीं पता है, उनको सीताराम गोयल का नाम तक नहीं पता है। वो क्यों नहीं बिक रहे हैं? आप पढ़िए उनको, आप देखिए कि हिंदुत्व के लिए कितना कुछ किया उन्होंने। एक विद्रोह था मैम। आप जो हिंदी लिटरेचर है, इसमें किसी भी राइटर को उठा लीजिए, है ना, सब एक ही रंग में रचे बसे हैं। सबके अंदर एक सेक्युलरिज्म वाला जहर है, जिनके अंदर कहीं ना कहीं, अरे दिनकर जी क्या कर रहे हैं? वो तो कुरान की तुलना गीता से कर रहे हैं, वेद से तुलना कर रहे हैं। आप उनको पढ़ेंगे? नहीं। मैं किताब बताऊं, किताब का पेज नंबर भी बता दूं, आप पढ़िए दिनकर जी के और देखिए ये कितना जाहिल किस्म का आदमी था। इतना जानने के बाद राष्ट्रीय कवि का उपाधि दिया गया उसको, उन्हें लोग पढ़ रहे हैं। काहे नहीं पढ़ते भाई शिवाजी सावंत को? काहे नहीं पढ़ते सीताराम गोयल को? ये हमारी जिम्मेदारी, हिंदुओं की जिम्मेदारी है कि उन्हें पढ़ा जाना चाहिए। कि ऐसे और लेजेंड्स होंगे जिनको बारे में अभी बहुत लोगों को नहीं पता, मुझे नहीं पता, तो ऐसी और फिल्में आनी चाहिए ताकि अवेयरनेस फैले भारत में। बिल्कुल मैम, आनी चाहिए। अगर नहीं आती है, मैं दूसरी चीज बता रहा हूँ, तो हमें ढूंढना चाहिए। हाँ, अरे मैम बिल्कुल। आजकल लव अफेयर, एक्स्ट्रा मैटर, तो फिल्म अगर कहीं गॉडसे की फिल्म आई ना, तो पूरे हिंदुस्तान में जैसे महाकुंभ के लिए भीड़ उमड़ी है ना, इस तरीके से बिल्कुल 100% राइट। सिनेमा घरों पे भीड़ उमड़ पड़ेगी। सही बात यह है कि अगर गॉडसे की जगह मैं पैदा हो गया होता तो गांधी जी को 3 वर्ष पहले निपटा दिया होता। मत बोलिए, राष्ट्रीय कब पिता माने हो गए? कैसे पिता हो गए? किसने स्वीकार किया पिता? ये कौन सी पॉलिसी है? एक पिता बन गया, दूसरा चाचा बन गया, और तो फिर बहन जी मायावती तो राष्ट्रीय नेता हैं, इनको राष्ट्रीय बहन क्यों नहीं घोषित कर देते? इनको राष्ट्रीय बहन घोषित कर दे। गांधी जी इतनी दुश्मनी। अरे गांधी जी ने पूरे देश को दिया ही क्या? सबसे पहले केवल अपने कुछ चाटुकार टट्टुओं के आगे पीछे घुमा के सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता को कट ऑफ करके जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता को प्रधानमंत्री बना दिया, पटेल जैसे नेता को अलग कर दिया, इवन अंबेडकर को भी जो है छिटक के बाहर फेंक दिया क्योंकि वो भी पढ़ा लिखा था। लेकिन ये सच्ची बात ये है कि ये अंग्रेजों के चाटुकार थे, वहाँ से ये पैसे लेते थे, पहले आंदोलन करते थे, जब भीड़ उमड़ने लगती थी पीछे से पैसे ले लेते थे और पीछे हट जाते थे। बस इतना ही किया, गांधी जी ने भी कुछ नहीं किया। संभाजी महाराज आप जानते थे उनको, जैसे हम तो पहली बार सुन रहे हैं। आप भारत के संभाजी, महाराणा प्रताप या जितने भी वीर, छत्रपति शिवाजी, ये जितने भी वीर राजा हुए, इनको ज़्यादातर इतिहासकारों ने चाटुकारता के कारण छुपा दिया। इनकी वीर गाथाएं गाई नहीं क्योंकि इनके पास से पैसा नहीं मिलना था। पैसा कहाँ से मिलना था? जो पैसे दे रहे थे उनके अकॉर्डिंग लिख रहे थे, जो पैसे दे रहे थे उनके अकॉर्डिंग लिख रहे थे। अरे तो जिन्होंने लिखा इतिहास में, जिन्होंने सही चीज़ लिखी, जिन्होंने सच्चा इतिहास दिखा, उसे उन्हें हमने क्या दिया? मेरा फिर वही सवाल है, शिवाजी सावंत जी को हमने क्या दिया? हमने सीताराम गोयल को क्या दिया? भवानी प्रसाद मिश्रा जिसने पद्मनी लिखा, उनको इस तरीके की फिल्में और आनी चाहिए। युवा जनरेशन पसंद करेगा, बिल्कुल करेगा। युवा जनरेशन हिस्ट्री बोरिंग होती है। नहीं, हिस्ट्री बोरिंग नहीं। मैंने एक लड़की से पूछा तो उसने बोला क्या ही था फिल्म में, मैं तो मूवी चला रही। आज की डेट में इल्लू इल्लू वाली फिल्मों को देखने के लिए युवा बिल्कुल लालायित नहीं है आज की डेट में। इसीलिए दक्षिण की फिल्में देखी जा रही हैं, जहां परिवार के साथ फिल्में देख सकते हैं। जो ये बीच में फिल्मों का दौर चला, बॉलीवुड आया, इसने जो भी फिल्में बनाई वो सिर्फ और सिर्फ इस टाइप की थी कि आप परिवार के साथ एक साथ न बैठ सकें, ताकि परिवार में बिखराव आ जाए। आप अलग अलग बैठ करके मूवियाँ देखें, छुप के देखें, और छुप के जो चीज़ देखी जाती है वो अच्छी नहीं होती। बिल्कुल। और फिल्में ऐसी बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए, बिल्कुल ऐसी। हमारे और लेजेंड्स होंगे जिनको अभी जानना हमें बाकी है। बहुत सारे हैं जिनको अभी जानना बाकी है, जिनके बारे में जब युवा पीढ़ी को पता चलेगा ना, तो इन इल्लू इल्लू वाली फिल्मों को देखने से